सर बात ये है, ये जो गरीबी है ना सर, गरीबी आए तो बुरा लगता है। मेरी बात आप ध्यान से सुनना, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ। गरीबी जब आए तो बुरा लगता है, लेकिन यही गरीबी का पता जब दूसरों को चल जाए, अपनी गरीबी का, तो ज़्यादा बुरा लगता है। और अमीरी जब आए तो अच्छा लगता है, और अपनी अमीरी का पता जब दूसरों को चल जाए तो और अच्छा लगता है। लेकिन अब ध्यान से सुनो, ये अमीरी दूसरों को आपकी कभी अच्छी नहीं लगती सर। ये अमीरी ना आपको सच्चे दुश्मन और झूठे दोस्तों से मिलाएगी। जो दोस्त बनेंगे वो झूठे होंगे, लेकिन जो दुश्मन बनेंगे आपकी अमीरी की वजह से वो सच्चे होंगे। चाहे वो जलन से बने, चाहे आपसे उधार मांगा हो और उधार आपने ना दिया हो इसकी वजह से बने हो, चाहे आपके रिश्तेदार ही हो, पहले दोस्त रहे हो, लेकिन आपकी अमीरी देख करके वो कहे हमको भाव नहीं दे रहा, घुमाने नहीं ले जा रहा, हमको कुछ गिफ्ट नहीं दे रहा, हमको उधार नहीं दे रहा है, दुश्मन बनेंगे। लेकिन वो दुश्मन जो उस वक्त बनेंगे वो सच्चे दुश्मन बनेंगे। लेकिन जो दोस्त मिलेंगे वो नकली होंगे, क्योंकि आपकी अमीरी को देख के आपके पास आए हैं। जब लोग आपके बराबर नहीं पहुंच पाते ना, तो वो आपको अपने बराबर लाने में लग जाते हैं। और दुनिया में सिर्फ नाई ही ऐसा है जो पूछ करके काटता है, लेकिन बाकी दुनिया तो बिना पूछे काट देगी सर आपका। इसीलिए पैसों की समझ होनी बहुत ज़रूरी है। पैसा दिखाना है या नहीं दिखाना है, इसकी समझ होनी बहुत ज़रूरी है। एक मूवी आई थी अभी 12वीं फेल, देखा ना, मनोज जो IAS बने थे। उस मूवी में एक सीन है, वो लड़का एडमिशन लेने जाता है और उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं, तो उसको एडमिशन नहीं दिया जा रहा था बेचारे को। लेकिन बाद में जब वही लड़का IPS बन जाता है तो उसको एक फ़ोटो खिंचवाने के लिए उसको 1.5 लाख रुपए देने को तैयार हो जाता है वही इंस्टीट्यूशन वाले, जो इंस्टीट्यूशन से उसको भगा दिया गया था। यानी कि एक चीज़ समझ में आती है सर, जब आप असफल हो तो आपकी कोई औकात नहीं है, लेकिन जब सफल हो गए, जब कामयाब हो गए, तो लोग आपके फ़ोटो की भी कीमत देने आ जाते हैं। जब गिरोगे ना दोस्त, तो कोई उठाने नहीं आएगा, लेकिन अगर खुद उठकर खड़े हो गए तो दुनिया तुम्हारी कहानी सुनाएगी। तो इस बात का जो रोना रोते हो ना, कोई तुमसे सही बिहेव नहीं करता, अपनी औकात तो बदलो, लोगों का बर्ताव यूँ बदल जाएगा। हमारे एक मित्र हैं अभिषेक जी, उन्होंने हमें फ़ोन किया कि सर ये वाइट टी-शर्ट ऊपर आपने पहन रखा है तो नीचे जूते भी वाइट होने चाहिए। अक्सर आपने अगर कभी नोटिस किया हो तो मैं ब्लैक स्पोर्ट्स शू पहनता हूँ जिसका शोल वाइट होता है। तो उनको मैंने बताया, अभिषेक भैया ऐसा है कि पिछले 3 साल से हमारे पास एक ही स्पोर्ट्स शू है, इसके अलावा कोई दूसरा जूता ही नहीं है हमारे पास, तो हम कहाँ से सफ़ेद है वो दूसरा पहने हम। अब आप कहोगे अरे एक ही जूता? हाँ भैया, पिछले 3 साल से हमारे पास एक ही स्पोर्ट्स शू और वही हम पहनते हैं। हमारे को कोई शौक़ नहीं है बाहरी चीज़ों पर खर्च करके दूसरों को दिखाने में। मैं अपना पैसा वहाँ लगाना चाहता हूँ जिससे मेरी ग्रोथ हो, मेरे पैसे की ग्रोथ हो। देखो सर, एक चीज़ समझो, पेड़ के पत्तों पर पानी दोगे ना तो कभी पत्तों की ग्रोथ नहीं होगी। पेड़ के जड़ों में पानी दोगे ना तो जड़ भी बढ़ेंगे और पत्ते भी बढ़ेंगे। हम गलती ये करते हैं कि पेड़ के पत्तों को पानी दे रहे हैं आजकल। हमारे पत्ते क्या, बाहरी दिखावा, कपड़े, जूते, आईफोन, इन सब पर खर्च करते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है सर, पत्ते तो सड़ते ही हैं, साथ में जड़ भी सड़ता है। लेकिन वही अगर आपने इन्वेस्टमेंट अपना जड़ पर किया, जड़ मतलब ये ब्रेन, दिमाग, इस पर समय लगाया, इस पर खर्च किया, तो सर पत्ते भी बढ़ेंगे और जड़ भी बढ़ता चला जाएगा। ये समझ होनी ज़रूरी है सर। आज के लोगों में ये समझ खत्म हो गई है। मेरी बात मानते हो कि नहीं? मेरी बात से अग्री कर रहे हो? मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, यस अग्री, अग्री, मुझे लिख के बताइए। सर मेरा एक दोस्त था, मतलब है, कोविड में ना उसकी जॉब चली गई। जब कोविड आया था, मेहनती लड़का था, हाथ पैर मार करके उसको पता चला कि मास्क बड़ा ट्रेंड में है इन दिनों, मास्क बनाने के काम में वो लग गया। तो पैसा उससे सेविंग सब लगा करके मास्क बनाने के काम में लगा, और 3 महीने के अंदर उसने इतने पैसे कमाए कि पिछले 5-7 साल की नौकरी में जितना नहीं कमाया था वो उससे कहीं ज़्यादा उसने 3 महीने में कमाए सर। क्योंकि मास्क ट्रेंड में था, हर जगह ज़रूरत थी, मार्जिन भी अच्छा था। अच्छा, इसकी वजह से हुआ क्या सर, 70 लाख की कार खरीदी उसने, 4 BHK का फ्लैट खरीदा उसने। लेकिन धीरे धीरे कोविड चला गया, मास्क की डिमांड घटती चली गई, उसका काम ठप होता चला गया। फिर कोई कई सारे छोटे मोटे काम उसने शुरू किए, लेकिन कोई भी चला नहीं। आज के समय में वो वापस नौकरी कर रहा है और 70 लाख की गाड़ी उसकी बिक चुकी है। वो 4 BHK का फ्लैट भी उसको बेचना पड़ा है।
मतलब ज़िंदगी बिल्कुल वैसे ही चल रही है जैसे पहले जॉब में चलती थी। सर कोविड आया, एक बड़ा पैसा कमाया, लेकिन बड़े पैसे को खर्च किया, उस खर्च किए वो पैसा गोलमोल होकर के कहाँ चला गया उसको कुछ नहीं पता। ज़िंदगी फिर से वहीं आ गई जहाँ कोविड से पहले थी। सर कमाई का साइज़ आपको अमीर नहीं बना सकता, कमाई का मैनेजमेंट आपको अमीर बना सकता है। अगर पैसों को मैनेज करना नहीं आता तो आप कितना भी कमा लो सर, पैसे के पैर नहीं होते हैं, पैसे के पंख होते हैं। उड़ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, उड़ेगा वो आपके ही हाथ से, लेकिन आपको भनक तक नहीं लगेगी पैसे गए कहाँ, अरे सारे पैसों कहाँ चला गया हमारा। फिर ऐसे में कई बार ख्याल आता है कि यार सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा ज़िंदगी में, सुसाइड कर ले। लेकिन मेरी एक बात याद रखना है दोस्त, जब जब बुरा समय आपके पास आता है ना, बुरा समय आने का एक ही पर्पस होता है कि आपको मजबूत बनाए। और अगर सच में उस समय को अपने आप को मजबूत बनाने में लगा दिया ना, फिर वापस जो अगला समय आता है वो पहले वाले से भी बहुत ज़्यादा अच्छा समय आता है। देखो जब जब आप भगवान से अच्छा समय मांगते हो ना, भगवान आपको कैसे देगा अच्छा समय? भगवान आपको कामयाबी तक पहुंचाने की सीढ़ी दे सकता है। हाँ, आपको मान लो अगर छत पे चढ़ना है और आप भगवान से मांगते हो हमको छत पे पहुंचा दो, भैया चमत्कार करके वो छत पे तो पहुंचाएगा नहीं, भगवान आपको सीढ़ी दे देगा। अब आप सीढ़ी देख के टेंशन में आ जाओगे, अरे तो सीढ़ी इधर चढ़ना पड़ेगा हमको। अरे भैया सीढ़ी दिया है, वही सीढ़ी तो छत तक लेके जाएगा, जो आप चाहते थे वही सीढ़ी तो कामयाबी तक लेके जाएगा, लेकिन उस सीढ़ी पर चढ़ने की मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। हम घबरा जाते हैं वो सीढ़ी देख करके सर, भूल जाते हैं कि भगवान, कई बार बोला आपको, रात में पेड़ पे बैठे चिड़िया को गिरने नहीं देता जो डाल पर सो चुका होता है, हमें कैसे छोड़ देगा सर? हर चीज़ का मकसद है, जैसा भी समय हमारे साथ आता है हर चीज़ का एक पर्पस है सर, और हमारे भले के लिए आता है वो। ज़िंदगी जब तुम्हें 10 फीट पीछे धकेले ना, तो 100 फीट आगे जाने की औकात पैदा करो, क्योंकि बड़ी छलांग बिना पैर को पीछे लिए नहीं लिया जा सकता दोस्त। एक स्टोरी सुनाता हूँ तारकासुर की, शिव पुराण में है ये। तारकासुर को देवताओं से युद्ध लड़ना था, तो उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या करी। उन्होंने क्यों बोल रहा हूँ मैं, उसने, युद्ध राक्षस था उसको उन्होंने थोड़ी बोलेंगे, उसने ब्रह्मा जी की तपस्या करी। तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए उसके सामने उसकी कड़ी तपस्या को देख करके। तो उसने मांगा कि भैया क्या चाहिए तुमको, उसने ब्रह्मा जी ने पूछा क्या चाहिए तुमको, तो उसने बोला कि हमारे को एक ऐसा वचन दे दो कि युद्ध में मैं जो व्यू बनाऊं, जैसे चक्र व्यू वगैरह होता था, युद्ध में मैं जो व्यू बनाऊं उसको कोई भी तोड़ ना सके किसी तरीके से। ब्रह्मा जी ने बोल दिया तथास्तु, तो इतना कड़ा तपस्या करेगा देना ही पड़ेगा भैया। वापस जब ब्रह्मा जी स्वर्गलोक पहुंचे तो उधर इंद्र था, गुस्साया हुआ है, ब्रह्मा जी आपने ऐसे कैसे वरदान दे दिया, वो हमें पे हमारे स्वर्ग पे अटैक करने वाला है, इसीलिए आपसे लिया है वो। बोला हमको पता है भैया, तो कैसे ऐसा वरदान दे दिए? ब्रह्मा जी कैसे नहीं देंगे, इतना कड़ा तपस्या किया है उसने, तो मैं कैसे नहीं दे दूँ उसको? तो इंद्र बोला तो फिर ठीक है, एक ऐसा वरदान हमको भी दे दीजिए, तो ताकि हमको भी उससे हारे नहीं। बोले तुम तपस्या किए हो, जाके करो तपस्या करोगे तो तभी तो देंगे। एक बात समझने की कोशिश कीजिए सर, ब्रह्मा जी भी देवता, इंद्र भी देवता। सर एक देवता दूसरे देवता को फ्री फोकट में वरदान देने को तैयार नहीं है बिना तपस्या किए। हम तो इंसान हैं, बिना तप करे, बिना आग में जले भगवान हमको कैसे वरदान दे देगा सर? सर ब्रह्मा विष्णु महेश, जितने भी आपने पौराणिक कहानियां सुनी होगी सर, हर चीज में आपने देखा होगा जिसने तपस्या किया भगवान ने उसी को तथास्तु बोला। आलसी निकम्मों नक्कारों को कभी तथास्तु नहीं बोलते भगवान। सर हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि सर खराब रिमोट होता है और हम टीवी को रिपेयर कराते हैं। नहीं समझे? समझाता हूँ। आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपके घर में अगर टीवी का रिमोट खराब हो जाए तो टीवी का डिस्प्ले रिपेयर कराओगे या रिमोट रिपेयर कराओगे? रिमोट ही कराओगे ना। लेकिन असल ज़िंदगी में हम उल्टा करते हैं सर, हमारी परिस्थितियों को हम दोष देते हैं, हमारे समय को हम दोष देते हैं, लेकिन वो किस वजह से खराब हुआ? अरे वो तो सिर्फ डिस्प्ले है। खराब करने का कारण तो हमारा ये है, हमारी सोच है, हम खुद हैं। हम हरामखोरी करते हैं तब जाके हमारी परिस्थितियां खराब होती है, हमारा समय खराब होता है। हम अगर सही रहे, मेहनत करते रहे तो वो खराब नहीं होगी ना। तो ठीक किसको करने की जरूरत है? इसको। और हम किसको दोष देते हैं? हम क्या चाहते हैं ठीक हो जाए, परिस्थिति ठीक हो जाए, समय ठीक हो जाए, सब कुछ ठीक हो ही जाएगा, भगवान मेरा किस्मत ठीक है, किस्मत ही खराब है मेरा। अरे तुम्हारी सोच खराब है चाचा। सर हमारी जिंदगी में जो भी चीजें हो रही है ना, वो समझ लो एक डिस्प्ले की तरह है।
रिमोट यहाँ है, यहाँ जो भी दबाया जाएगा, यहाँ जैसी भी सोच होगी, उसका डिस्प्ले हमारी परिस्थिति के रूप में हमारे सामने आएगा। और हम परिस्थिति को कभी बदल सकते हैं, कब बदल सकते हैं? जब इधर बदलेगा। रिमोट इधर है ना सर, खराबी रिमोट में है। इधर जो बटन दबेगा ऐसा ही परिस्थिति बन जाएगा। और याद रखना, गति कितनी भी तेज हो सर, कुछ लोग बहुत गति पे बिलीव करते हैं, तेज करेंगे सर, फास्ट करेंगे, हमारे को जल्दी सक्सेसफुल चाहिए, सक्सेस होना है। वो रील याद है मुझे, सक्सेसफुल हो रहा है, सक्सेसफुल सुना है कि नहीं? सर एक बात बताओ, आपके हाथ में फेरारी लग गई, आपको दिल्ली से आगरा जाना है सर, एक नंबर गाड़ी आपके पास दिल्ली से आगरा जाने के लिए, लेकिन रास्ता आपने पकड़ लिया दिल्ली से रोहतक का। कभी आगरा पहुंचोगे क्या? कहाँ पहुंचोगे? अरे रोहतक पहुंच जाओगे, फेरारी होने के बावजूद भी। आज ऐसा ही समय है, आज युवाओं के हाथ में फेरारी है, सबसे तेज चलने वाला साधन है, लेकिन दिशा गलत है। किसकी बात कर रहा हूं मैं? हर किसी के पास स्मार्टफोन है, इंटरनेट है, वो दुनिया में जो चाहे वहां पहुंच सकता है, जो चाहे वो सीख सकता है, जो चाहे वो समझ सकता है, जैसी सोच डेवलप करना चाहे वैसे कंटेंट को पढ़कर, रीड कर, देखकर वो समझ सकता है, अपना दिमाग वैसा बना सकता है, लेकिन दिशा गलत है ना। उसको तो लड़कियों के इंस्टाग्राम पे रील देखना है, किसने कम कपड़े पहन रखे हैं वो देखना है, कौन सा नया आईफोन आया है, कौन सी गाड़ी। दिशा गलत है सर, स्पीड तो भरपूर है, इंटरनेट पटाख से इधर, पटाख से उधर, पटाख से जो सर्च करो हाथ में आ जाएगा। और अगर आप ये कहते हो ना कि हमको तो पैसा सर कमाना बहुत है, लेकिन कमाना नहीं आ रहा है, क्या करें, एकदम रातों रात अमीर बनने का कोई रास्ता बता दो, क्विक रिच स्कीम बता दो। लोग इसी में बर्बाद हैं, इसी के चक्कर में तो स्कैम होते हैं। क्विक रिच, तुरंत अमीर बनना है सर, फाइनेंशियल एजुकेशन चाहिए तो रातों रात एजुकेशन चाहिए, ऐसा कुछ तरीका बताओ कि पैसे को हम मैनेज करके खटाखट खटाखट अमीर बन जाए। अरे चच्चा तुम ना यार। तो देखो चीज़ें धीरे धीरे होती है। एक एग्जांपल फिर देता हूँ आपको। हमारी जो किताब है ना, द रियल रिच, आपको पता ही नहीं, हमारी किताब अब लॉन्च होने वाली, प्री लॉन्च में अमेजन पे अवेलेबल है, द रियल रिच सर्च करना उसमें हमने पैसों के बारे में बहुत डिटेल में बात कर रखा। खैर किताब के बारे में नहीं बात कर रहे। तो किताब, मेरा एक ड्रीम था कि मैं बहुत पहले से किताब लिखूं, 3 साल 4 साल पहले से मैं सोच रहा था किताब लिखूं, लेकिन क्यों नहीं लिख पा रहा था। मेरे मन में रहता था अरे यार 100 200 300 पन्ने का किताब लिखेंगे कैसे। जब पूरा फ्री समय मेरे पास होगा तब किताब लिखना शुरू करेंगे। वो 3 साल से कभी फ्री समय आया ही नहीं किताब लिखने का। तो मुझे किसी ने बताया कि किताब कभी ऐसे नहीं लिखा जाता कि फ्री समय तो कभी आएगा नहीं। किताब लिखने का सबसे अच्छा तरीका है कि हर 2-3 दिन पर 10-12 लाइन लिख दिया करो। मैंने कहा हर 2-3 दिन पर 10-12 लाइन्स, वो तो बहुत आसान है, तो कर लेंगे। सर कई महीनों से मैं करना शुरू कर दिया। सर कब किताब खत्म हो गई, पूरी बुक लिखा गई, पता ही नहीं चला। सर समझाना मैं आपको क्या चाह रहा हूं सर, जब तक आप इस एक्सपेक्टेशन के साथ काम करोगे कि मेरे को फटाफट रिजल्ट मिल जाए, रिजल्ट कभी नहीं मिलेगा। और रिजल्ट मिलना तो छोड़ो, आप काम को स्टार्ट ही नहीं करोगे, क्योंकि आपको दिख रहा है अरे इतनी बड़ी चीज मैं कैसे पाऊंगा, होगा ही नहीं, हम स्टार्ट ही नहीं करेंगे। लेकिन थोड़ा करना शुरू कर दिया, किस दिन वो रिजल्ट को आप अचीव कर लोगे आपको पता ही नहीं चलेगा सर।